क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक बार फिर एक गुस्ताखी के मुर्तकिब हो चुके हैं या ये महज उनके खिलाफ एक साजिश है? 25 अगस्त 2025 को जेहलम पुलिस ने एक ऐसे आलिम दीन को हिरासत में लिया जिनका नाम हमेशा से ही तनाज़ात में था। ये महज एक इंटरव्यू की बात नहीं, ये एक ऐसे बयान की बात है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में मुसलमानों के जज्बात मजरूब हुए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हालिया गिरफ़्तारी के बारे में, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मौज़ूए बहस बन चुका है। कुछ ही दिन पहले ऐसा इंटरव्यू मंजर आम पर आया जिसमें वो कुछ ऐसे अकायद को मसीहों की तरफ मंसूब कर रहे थे जो कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी अमेज़ अल्फाज पर मबनी थे। अगरचे ये अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मसीहियों की तरफ मंसूब कर रहे थे, लेकिन इन अल्फाज की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये एक अपने आप में गुस्ताखाना अल्फाज शुमार किए गए। इन अल्फाज की वजह से पूरे मुल्क में मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ हंगामा बर्पा हो गया। मिर्ज़ा की वजह से जिनकी दुकानें बंद हो चुकी थीं, उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और जलती पर तेल का काम किया और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ गुस्ताखाने रसूल के ट्रेंड्स चलाए और इन्हीं ट्रेंड्स की वजह से एक ही दिन में या कुछ ही घंटों में को एक गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इब्तदाई तौर पर 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत DC जेहलम मोहम्मद मैसम अब्बास के ऑर्डर पर हिरासत में लिया गया और अगले ही दिन यानी 26 अगस्त 2025 को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ 295C के तहत गुस्ताखी रसूल का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तवज्जो तलब नुक्ता इस FIR में यह है, चूँकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी के बोले हुए या किसी के अकायद को बयान कर रहे थे, ना कि वो अपने खुद से दिल से बयान कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C लगा दी गई। जो अल्फाज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दोहराए थे, वही अल्फाज को FIR में मिनोवन दोहराते हुए इस शख्स ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो इसमें एक मासूमाना सा सवाल ये है कि अगर जो अल्फाज मोहम्मद अली मिर्ज़ा दोहराते हैं, मंसूब करते हैं ईसाइयों की तरफ, वो ख़ुद से कोई अल्फाज बयान नहीं करते, उन अल्फाज को बयान करने पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 295C लगाई जाती है, तो ये अल्फाज जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से वो कॉपी करके वो कादरी साहब FIR में दर्ज करवाते हैं, तो क्या इन कादरी साहब पर 295C नहीं लगाई जा सकती? पाकिस्तान में एटम बम और 295C को एक बहुत आम सी चीज़ समझ लिया गया है। जब भी कोई कशीदगी होती है तो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि चलो गिरा दो, फ़लाँ पर एटम बम गिरा दो, फ़लाँ पर एटम बम गिरा दो। और जब भी किसी की ज़ुबान फिसल जाती है, अगरचे वो सब मुसलमान ही होते हैं, उनकी इंटेंशनली उन कोई ऐसी गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं होते, ऐसी कोई जसारत नहीं करते, लेकिन गैर शऊरी तौर पर उनसे कोई गुस्ताखी हो जाती है तो ये कहते हैं इसको 295C लगा दो, इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसका सर गर्द जिस्म से जुदा कर दो। तो क्या एक मुसलमान का एटीट्यूड ये होना चाहिए? शरीयत भी हमें क्या इस बात की इजाज़त देती है? आज जो मिर्ज़ा साहब जेल में हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मिर्ज़ा साहब सिर्फ महज इस वजह से जेल में हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता, मिसाल के तौर पर अगर उनके बैकग्राउंड पे एक फ़िरका खड़ा होता या उनके पीछे बहुत बड़ी मजहबी जमात के वो अमीर होते तो ये मदरसा कंट्रोल कर रहे थे, तो आज कभी भी जेल में ना होते। मदरसे में बच्चे के साथ बदफेली की कोशिश की, उसके नतीजे में उसके घर वालों ने FIR करवाई, जिसके बाद उस कारी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तो जैसे ही अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा को उसकी खबर हुई तो उन्होंने एक अपने जत्थे के साथ थाने पर धावा बोला, बच्चे के वर्षा के साथ ज़बरदस्ती सुलह की और उसको थाने से लेकर आए और इस तरह लेके आए जैसे कि वो जंग जीत कर आ रहा हो, उसको हार पहनाए गए। क्यों? क्योंकि उसको बैक पर सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा फ़िरका मौजूद था। और आखिर में दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कैसी इस्लामी रियासत है जिसमें एक मुसलमान को अपना ईमान साबित करने के लिए जेलें भुगतनी पड़ रही हैं, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उलमा से सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं अपने ईमान के। उन उलमा से सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं जो आपस में एक दूसरे के सर्टिफिकेट को नहीं मानते।